हेलो डियर स्टूडेंट। चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के ऑब्जेक्टों की तरफ मूव करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड विद जाहिद खान। तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टों की तरफ मूव करते हैं और फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं। A transverse wave on a string has an amplitude A. A tiny spot on the string is color red. As one cycle of the wave passes by, what is the total distance traveled by the red spot? तो डियर स्टूडेंट, समझना है हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक कॉर्ड है और हमें पता है कॉर्ड सॉलिड मटेरियल है, तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंस पार्टिकल ऑफ कॉर्ड्स है। अगर इस कार्ड को हम वाइब्रेट करें और इसमें एक वेव जनरेट करें और यहाँ पे जो मौजूद एक पार्टिकल को हमने रेड कलर दिया हुआ है, एक स्पॉट है, एक पार्टिकल है, इसको रेड कलर दिया हुआ है, ये कलर पार्टिकल एक कंप्लीट वाइब्रेशन में यानी एक कंप्लीट साइकिल में एक कंप्लीट वेवलेंथ पे ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एम्पलीट्यूड ए के इक्वल, डबल ऑफ एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड या 4 टाइम एम्पलीट्यूड का ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डियर स्टूडेंट, समझना है। फॉर एग्जांपल इस कार्ड को मैंने कहा कि इसने एक क्रस्ट और एक ट्रफ यानी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया है, यानी एक कंप्लीट वेव हमें दिया है। तो डियर स्टूडेंट, अब जैसे ही इस कार्ड को हमने वाइब्रेट किया तो इसके पार्टिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक चले गए। जो मैक्सिमम हाइट पे ये पार्टिकल स्पॉट था, रेड स्पॉट, ये चला गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से सबसे दूरी पे जाना इसका जो है ये एम्पलीट्यूड है। जब ये पार्टिकल क्रस्ट जब वाइब्रेट हुआ ऊपर की तरफ चला गया तो ये एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। जब ये वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगा तो ये डबल ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यानी एक ट्रस्ट जब क्रिएट होता है तो उसमें पार्टिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूरी पे एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाता है और एक्सट्रीम पॉइंट से दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम लाइन की तरफ आ जाता है। सिमिलरली जब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ तो ये रुकेगा नहीं, ये ट्रफ में जाएगा। जब ट्रफ पे जाएगा, नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा वाई के, तो ये 3a हो जाएगा और जब ये वापस जाएगा तो ये 4a के इक्वल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं ये एक क्रस्ट है। क्रस्ट के लिए पार्टिकल ने सबसे पहले मूव किया, एक्सट्रीम पॉइंट तक a हो गया, जब दोबारा आ गया 2a हो गया, यहाँ से नीचे जाके इसने ट्रफ बनाया। जब ट्रफ के लिए ये जाएगा तो 3a हो जाएगा, जब वापस आ जाएगा तो 4a हो जाएगा। यानी एक वेव जब क्रिएट हो जाता है किसी भी स्ट्रिंग कार्ड या जितने भी सॉलिड मटेरियल है या जितने भी मटेरियल है मीडियम के मटेरियल, उसका पार्टिकल जो है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक मुकम्मल चक्कर में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम, फिर एक्सट्रीम और फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये आ जाता है। तो एक कंप्लीट सर्कल यानी ये एक कंप्लीट वेव की स्ट्रक्चर हमें देता है। तो मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम फर्स्ट ए, फिर एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम पॉइंट 2a, 3a और फर्दर 4a। तो ये रेड स्पॉट जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो करेगा, ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो 4 टाइम एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम। अगर मास स्प्रिंग सिस्टम हम ले ले कि ये एक रिजिड सपोर्ट के साथ स्प्रिंग अटैच है और स्प्रिंग के साथ साथ हमने जो मास अटैच किया है वो मास m है। अब ये स्प्रिंग के साथ जो अटैच मास है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ये ओसिलेट करेगा बिटवीन हाई एम्पलीट्यूड एंड नेगेटिव डायरेक्शन पे। यानी जब हम इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो ये मैक्सिमम पॉइंट तक चले जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट ओ पे और फिर नेगेटिव ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से नेगेटिव एम्पलीट्यूड में चला जाएगा। जब एक ऑब्जेक्ट इस तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है जैसे एक मास जो अटैच है स्प्रिंग के साथ, तो कहते हैं अगर ये यही स्प्रिंग जो है मास स्प्रिंग सिस्टम जो है ये
इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, इसके टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और इन चीज़ों पे ये किस चीज़ की नहीं होती, यानी इसका टाइम पीरियड किस चीज़, किन किन क्वांटिटी की वजह से चेंज नहीं हो सकता। तो अब समझना है मास की वजह से इसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से या एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन जो होगा, ऑल ऑफ द अबव इफेक्ट द पीरियड। अब समझना है डियर स्टूडेंट, ये जो स्प्रिंग के साथ मास अटैच है, अगर इस मास को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इसका पीरियड चेंज होगा। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करेंगे तो फिर भी इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और इसके जितने भी फिजिकल पैरामीटर है वो चेंज होंगे। सिर्फ एक चीज़ जो है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ये इसकी वजह से ना टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और इन चीज़ों के ऊपर असर नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी जो है यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, आप समझना है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। Object of mass m oscillate on the end of the spring to double the period. Replace the object with one of mass dash. Dear student, ऑब्जेक्टों का स्टेटमेंट है कि अगर हम मास को कितनी टाइम डबल करें, कितनी टाइम इसकी मास को चेंज करें कि इसका टाइम पीरियड चेंज हो। 2 टाइम मास का डबल करें, मास को पहले जो मौजूद मास को हाफ करे, 4 टाइम इसकी मास को इंक्रीज करे या मास को 4 टाइम डिक्रीज करे। तो डियर स्टूडेंट, समझना है सिंपल पेंडुलम के लिए या स्प्रिंग के लिए, सॉरी सिंपल पेंडुलम तो मास पे डिपेंड नहीं करता, स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम जो है, अगर इसकी टाइम पीरियड को हम देखें तो ये हमारे पास इक्वल है T इक्वल्स टू 2 by अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k, यानी टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट एम के साथ, यानी मास के साथ अंडर रूट एम के साथ स्प्रिंग सिस्टम का डायरेक्ट रिलेशन है टाइम पीरियड के लिए। तो अब करेक्ट ऑप्शन होगा 4m। 4 मास इसलिए होगा कि अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है 4m। जब हम मास को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो इसका टाइम पीरियड पहले से दोगुना हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4m, क्योंकि टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट एम के साथ, यानी मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मास को हम इंक्रीज करेंगे 4 टाइम तो टाइम पीरियड हमारे पास 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा पहले से। डियर स्टूडेंट, फर्दर ऑब्जेक्टिव है अ कार माउंटेड ऑन अ शॉक ऑब्जर्वर इज अ लाइक mass on a spring. If we ignore the damping, how the frequency of the oscillation change? If the passenger or heavy load are added to the car, the frequency will be dash. डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव के स्टेटमेंट है कि अगर एक कार जिस तरह माउंटेड होता है एक स्प्रिंग के ऊपर, अगर हम इसके डैम्पिंग को इग्नोर करें और इसके मास को इंक्रीज करें तो इसके फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज होगी, स्टे दी सेम, या ये ज़ीरो हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। अगर के और 2 पाई ये कांस्टेंट, अगर हम मास का सिर्फ रिलेशन ले ले, अगर मास को हम इंक्रीज करेंगे क्योंकि हम हेवी लोड की तरफ जा रहे हैं, अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो हमें पता है प्रीवियस सब्जेक्टों में हमने इसको प्रूफ भी किया, टाइम हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन टाइम और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है, अगर टाइम इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट, इफ द पेंडुलम कंप्लीट exactly 12 cycle in 2 minutes, what is the frequency of the pendulum? डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट के साथ पेंडुलम अटैच है जिसका मास m है। अगर ये पेंडुलम 2 मिनट में यहाँ से स्टार्ट लेके ए नेगेटिव और ए नेगेटिव से वापस ए पे आ जाता है और ये 2 मिनट में ये 12 साइकिल कंप्लीट कर देता है, यानी ये 12 वेवलेंथ के बराबर जो डिस्टेंस है इसको ट्रेवल कर लेता है 2 मिनट में। तो डियर स्टूडेंट, फाइंड करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगी इस पेंडुलम की। तो फ्रीक्वेंसी का कहाँ है, तो हम जस्ट फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल को अगर हम पर सेकंड पे कन्वर्ट करें तो ये हमें क्या देगी, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमारे पास नंबर है 12,
और टाइम है 2 मिनट। 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 सेकंड। तो जब हम 12 को 120 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.10 हर्ट्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है a certain pendulum has an iron bob. When the iron bob is replaced with the lead bob of the same size, its time period will be dash. डियर स्टूडेंट, समझना है कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिस पे सबसे पहले जो पेंडुलम लगा हुआ है वो है आयरन बॉब का। अगर ये हम हटाएं और इसकी जगह हम लेड की बॉब इस्तेमाल करें, यानी ये मास जो अटैच है आयरन का हटा के यहाँ लेड रख दें ऑफ द सेम साइज की, इट्स टाइम पीरियड विल बी डैश। इसके टाइम पीरियड के साथ क्या होगा? स्टे द सेम, डिक्रीज, इंक्रीज आर जीरो। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला है टाइम पीरियड का T equals to 2 by under root L divided by G, L divided by G। तो अगर यहाँ हम देखें तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का रिलेशन जो है वो लेंथ और ग्रेविटी के साथ है। यहाँ मास का कोई भी जिक्र नहीं है। यहाँ अगर हम आयरन बाप, लेड बाप या कोई और मटेरियल रखें तो मास का सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई असर नहीं है, ना इसकी वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अगर इसके मास को हम चेंज करें। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टे दी सेम, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का मास के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सिंपल मास की चेंज होने की वजह से सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं होता। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है अ वेव ट्रांसपोर्ट। एक वेव क्या चीज ट्रांसपोर्ट करता है? एनर्जी बट नॉट मैटर, मैटर बट नॉट एनर्जी, बोथ एनर्जी एंड मैटर आर एयर। तो डियर स्टूडेंट, समझना है वेव की डिफिनीशन हम करते हैं, वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वेव क्या चीज ट्रांसपोर्ट करती है? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। तो ये हमारे पास एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं एनर्जी बट नॉट मैटर, यानी हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव है उसमें एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है और मैटर जो है वो ट्रेवल नहीं करती। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है द बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड द एज ऑफ द कॉर्नर। वेव का किसी शार्प या किसी ऑब्स्टिकल, किसी होल से पास होना और फिर हिस्सों में कन्वर्ट हो जाना, यानी किसी शार्प एरिया से जब वेव की लाइट वेव या जितने भी वेव है वो किसी यहाँ से वेव होके इस ऑब्स्टिकल से पास होके डिफरेंस हिस्सों में कन्वर्ट हो गई, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे, डायफ्रेक्शन कहेंगे, आर डैम्पिंग। तो डियर स्टूडेंट, लाइट का या एनर्जी या वेव्स का किसी शार्प कॉर्नर से पास होके मुख्तलिफ हिस्सों में डिफरेंस यानी बेंड होना, बेंडिंग ऑफ द वेव इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायफ्रेक्शन। Dear student, please subscribe my channel and share with your other friends. Thank you.